आदेश आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको त्वरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप जानेंगे त्वरण क्या होता है, त्वरण कैसे काम करता है, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण समय के संबंध में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसमें उसकी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। यदि हम वेग में परिवर्तन 8 मीटर पर सेकंड मान लें और जो समय है वो 2 सेकंड मान लें, यानी ये कह दें कि किसी वस्तु का वेग जो है वो 2 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ए बराबर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन 2 सेकंड बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड हो और अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड हो, तो दोनों का जो वेगांतर है, अर्थात कह सकते हैं वेग में परिवर्तन, वो 10 मीटर पर सेकंड माइनस 7 मीटर पर सेकंड बराबर माइनस का 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी 3 मीटर पर सेकंड उसका घट गया है वेग। इसके बाद जो है मान लो ये 2 सेकंड में कम हो गया, तो ए बराबर -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी माइनस चिन्ह क्या डिनोट करता है कि ये मंदन हो रहा है, यानी वेग घट रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस at, जिसमें v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा a त्वरण है और t जो है वो लगा हुआ समय। समीकरण 2 होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ s दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t लगा हुआ समय है, a त्वरण है। इसी तरह जो तीसरा समीकरण है वो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। s 2as है। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर देखें तो ये है कि कोई भी वस्तु यदि विराम से चलना प्रारंभ कर रही है तो u बराबर उसका 0 होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है, जब वो विराम से चल रही है, रुकी हुई है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि वो कुछ दूरी चलने के बाद यदि अंत में वह रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग जो है वो 0 होगा, यानी अंतिम वेग क्या है, v बराबर 0। इसी तरह से हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। एक 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 6 मीटर पर सेकंड और v अंतिम वेग बराबर है 16 मीटर पर सेकंड, यानी ये कह सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन है वो 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन है। कितने समय में हो रहा है, 5 सेकंड में, यानी 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका त्वरण आ गया, यानी आपका विकल्प कौन सा सही है, v। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है कि किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है, 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। कह रहा है कि किसी वस्तु को
इसके विराम स्थिति, यानी विराम मतलब ज़ीरो यानी रुकी हुई स्थिति से। तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका त्वरण। त्वरण जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी बराबर 5 सेकंड। हमें निकालना है वस्तु का अंतिम वेग। तो क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण लगा देंगे जैसा कि डिस्प्ले में दिखाया गया है। u बराबर 0, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 5। तो v बराबर u तो 0 हो गया, प्लस 5 इंटू 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। इसी तरह कह रहा है कि कोई कार विराम से नियत त्वरण, यानी त्वरण कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें दिया क्या है। तो हमें u बराबर 0 दिया है और a 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, t बराबर 10 सेकंड दिया है। हमें s ज्ञात करना है। तो s ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as और एक है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सेकंड समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारा प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो 0 रखने से ut तो 0 हो गया, प्लस 1/2 a हमारा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a बराबर 3 और t हमारा है 10। t कितना है, 10 सेकंड। तो 10 तियाँ 30/2 तो कितना आया, 15। और t स्क्वायर है तो यानी 15 धाई 150, तो आपका 150 आ गया। जहाँ पे जो भी समझ में ना आए तो वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों